दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान पर खेला गया। लेकिन ये मुकाबला किसी आम मैच की तरह नहीं था। ये था गर्व, जज्बे और क्रिकेट के गौरव की जंग। भारत पहले ही 4 मैचों के बाद 2-1 से आगे था। पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हुआ था, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर वापसी की थी। मगर तीसरे और चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सीरीज में बढ़त बना ली थी। अब 5वां मैच तो जैसे कहानी का क्लाइमेक्स था, आखिरी अध्याय, जिसमें भारत सीरीज की ट्रॉफी अपने नाम करने उतरा था। गाबा का माहौल बिजली की तरह गूंज रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठे हजारों फैंस भारत माता की जय और औसी औसी के नारों से आसमान को हिला रहे थे। चारों ओर नीला और पीला रंग, पर हर भारतीय दिल में सिर्फ तिरंगे की धड़कन थी। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ब्रिस्बेन में तूफानी बारिश आ सकती है, लेकिन जोश और उत्साह के आगे मौसम की औकात कहां टिकती है। टॉस हुआ, मिचेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत का सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा। उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि गाबा की उछाल भरी पिच उनके तेज गेंदबाजों के लिए एक तोहफा थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हंसते हुए कहा, हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, तो फर्क क्या पड़ता है, बस आज मैदान पर बल्ले बोलेंगे। भारत ने अपनी टीम में एक बदलाव किया। तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को मौका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पिछली टीम जस की तस रखी और बस इसके साथ ही शुरू हुई असली जंग। पहले ओवर में जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आए तो गाबा की हवा में बिजली सी दौड़ गई। इस ओवर की चौथी गेंद पर बेन ड्वाशुइज ने हमला किया, लेकिन अभिषेक ने टाइमिंग की मिसाल पेश करते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में उड़ा दिया। चौका। दर्शक झूम उठे। इस ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने फिर बड़ा शॉट खेला। गेंद आसमान में गई, पर मिड ऑफ पर खड़े मैक्सवेल ने आसान कैच छोड़ दिया। मैदान में शोर गूंज उठा। मैक्सवेल ने छोड़ दिया। इसके बाद गिल ने मोर्चा संभाला। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री में जाकर गिरी। चौका। दूसरे ओवर में जब बार्लेट गेंदबाजी करने आए तो गिल का बल्ला मानो बोल उठा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका लगाया और अगली गेंद पर फिर चौका जड़ा। तीसरे ओवर में ड्वाशुइज फिर आए, लेकिन गिल ने उन्हें पूरी तरह बेअसर कर दिया। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खूबसूरत ड्राइव खेली। चौका। फिर अगली 3 गेंदों पर लगातार चौके बरसाए। गिल की टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास देख ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर अभिषेक शर्मा ने भी नेथन एलिस को निशाना बनाया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने धीमी गेंद को भांपते हुए पुल शॉट खेला। सीधा मिड विकेट के ऊपर से छक्का। गाबा का मैदान जैसे फट पड़ा हो। अगली ही गेंद पर अभिषेक का कैच फिर गिरा। यह साफ था, आज किस्मत और क्लास दोनों भारत के साथ थे। भारत का स्कोर 4 ओवरों में बिना विकेट के 46 रन था। शुभमन गिल ने मात्र 17 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का ठोक दिया था। अभिषेक शर्मा भी तूफानी अंदाज में खेल रहे थे। भारतीय डगआउट में मुस्कुराहटें थीं। सबको लग रहा था कि ये मैच भारत का ही है। लेकिन तभी दोस्तों, आसमान का मिजाज बदल गया। काले बादल छा गए, हवा तेज हुई और अचानक बारिश ने मैदान पर दस्तक दी। गाबा का माहौल जोश से सन्नाटे में बदल गया। अंपायरों ने खिलाड़ियों को वापस बुलाया। मैदान पर कवर बिछाए गए और फैंस छाते खोलने लगे। बारिश की बूंदें मानो हर भारतीय फैन के दिल पर गिर रही थीं। अंपायरों ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन मौसम ने किसी को राहत नहीं दी। अंततः फैसला आया, नो रिजल्ट, यानी मैच रद्द, और इसके साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली। बारिश ने खेल को भले रोक दिया, लेकिन भारत की जीत को नहीं। गाबा में भारतीय खिलाड़ियों ने झंडा थामे एक दूसरे को गले लगाया, जैसे कह रहे हों, हम जीत गए। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने साबित कर दिया था कि अगर यह मैच पूरा होता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी नामुमकिन थी। इसके बाद हुआ मैच प्रेजेंटेशन और यहीं पर आई वो बातें जो इस सीरीज को और भी यादगार बना गईं। सबसे पहले बोले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आवाज में हल्की निराशा। उन्होंने कहा, दोस्तों, सच कहूं तो याद नहीं कब आखिरी बार हमने बिना बारिश के पूरा मैच खेला हो। फिर भी यह एक बेहतरीन सीरीज रही। भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई। हमने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा है, खासकर वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम की लचीलापन और बैलेंस को लेकर। आने वाले महीनों में हम पूरी ताकत के साथ वापस लौटेंगे।
बिग बैश लीग हमारे खिलाड़ियों के लिए तैयारी का बेहतरीन मौका होगी। और हाँ, मैं खुद वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी करूंगा, न कि पैट कमिंस। मौसम हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी जज्बा हमेशा रहेगा। उनकी बात खत्म होते ही गाबा में तालियां गूंज उठी। एक सच्चे स्पोर्ट्समैन की तरह मार्श ने हार को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया। अब बारी थी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने शांत लेकिन जज्बाती अंदाज से फैंस का दिल जीत चुके थे। माइक थामते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, लेकिन लड़कों ने जिस तरह से पहला मैच हारने के बाद वापसी की, वो काबिले तारीफ है। तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हमारे स्पिनर्स सभी ने कमाल किया। ये खिलाड़ी सिर्फ गेंद नहीं फेंकते, बल्कि मैच की दिशा तय करते हैं। हर एक के पास प्लान है और वे उसे मैदान पर बखूबी लागू करते हैं। यही टीम की असली ताकत है। वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास कुछ और सीरीज हैं जो हमें और मजबूत बनाएंगी। हाल ही में हमारी महिला टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता और अब बारी हमारी है। देश में इतना प्यार और सपोर्ट है कि अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आने वाला टूर्नामेंट बेहद रोमांचक होगा और हम पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। उनकी बातों ने पूरे माहौल को गर्व से भर दिया। मैदान में बैठे भारतीय फैंस सूर्या सूर्या के नारे लगाने लगे। कैमरे बुमराह और गिल पर घूमे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। रिंकू सिंह ने मजाक में कहा, लगता है बारिश से ज्यादा हमारे बल्ले ने तूफान मचाया। दोस्तों, जब टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर मंच पर पहुंची तो आसमान में फिर हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी, मानो प्रकृति भी भारत की जीत पर ताली बजा रही हो। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, ये जीत थी आत्मविश्वास की, टीम वर्क की और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। गाबा का मैदान आज फिर इतिहास का गवाह बना, जहां बारिश आई लेकिन भारत की लय नहीं टूटी। गिल और अभिषेक की आतिशी शुरुआत, बुमराह और अर्शदीप की गेंदबाजी की धार और सूर्या की कप्तानी, सबने मिलकर इस सीरीज को अमर बना दिया। तो दोस्तों, अगर ये मैच पूरा होता तो क्या ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब होता? शायद नहीं, क्योंकि जिस अंदाज में भारत ने खेला वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक संदेश था। बारिश आ सकती है, लेकिन भारत की जीत को कोई नहीं रोक सकता। भारत की टीम के इस शानदार प्रदर्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लान बनाओ और जीतो। इस सीरीज में हमने यही किया। दूसरा मैच, चौथा मैच, दोनों में हम पीछे थे, लेकिन सूर्या भाई ने कहा बस लड़ो, और हम जीते। आज भी 5 ओवर में 52 रन, कोई विकेट नहीं था। हम ये मैच जीत सकते थे दोस्तों। अभिषेक ने गिल की तारीफ करते हुए कहा, गिल मेरे जैसे ही उम्र के हैं, लेकिन उनकी टेक्निक, उनकी टाइमिंग कमाल की है। आज पहले ओवर में चौका, तीसरे ओवर में 4 चौके। वह गेंद को सहलाते हैं, मारते नहीं। फिर भी बाउंड्री जाती है। मैंने 2 जीवनदान ली, लेकिन गिल ने कोई गलती नहीं की। वे सेट थे। अगर मैच होता तो बड़ा स्कोर बनता, इसलिए यह अवार्ड उनका हक है। हम दोनों ने मिलकर इस सीरीज में ओपनिंग की। 4 मैचों में 3 बार 50 से ऊपर की पार्टनरशिप करी। ये दोस्ती की ताकत है। गिल ने मुझे सिखाया कि धैर्य रखो, स्ट्राइक रोटेट करो, बड़े शॉट बाद में मारो, और मैंने गिल को सिखाया कि कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। दोनों का मिश्रण परफेक्ट रहा। इसके बाद अभिषेक ने सूर्य कुमार की कप्तानी पर विस्तार से कहा। एस कवाई भाई ने हमें आजादी दी। चौथे मैच में जब हम 10 ओवर में 70 रन पर थे, एस कवाई भाई ने कहा बस खेलो दुबे। अक्षर सबने योगदान दिया। आज भी रिंकू तैयार थे, लेकिन बारिश ने रोक लिया। एस कवाई भाई की सबसे बड़ी खूबी है कि वे हर खिलाड़ी की ताकत जानते हैं। वरुण चक्रवर्ती वाशिंगटन को मौका दिया और दोनों ने विकेट ली। बुमराह तो बुमराह हैं, लेकिन एस कवाई भाई ने उन्हें सही समय पर इस्तेमाल किया। डेथ ओवर्स में अर्शदीप, सब कुछ प्लान्ड था। यही वजह है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ दुनिया की बेस्ट है। वही उन्होंने रोहित और युवराज का जिक्र करते हुए कहा, रोहित भाई ने मुझे आईपीएल में सिखाया कि बड़े मैच में शांत रहो। युवी पाजी ने कोचिंग के टाइम कहा कि आक्रामक बनो। ये जीत हर भारतीय के लिए है। अंत में अभिषेक ने गिल को गले लगाया, कहा भाई ये अवार्ड तुम्हारा, तुमने मुझे बनाया। हम साथ में और कई सीरीज जीतेंगे। सूर्या भाई की कप्तानी में भारत T20 का किंग बना रहेगा। रोहित भाई, युवी पाजी जहां भी हैं, वे मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि हमने उनका सबक याद रखा। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। अभिषेक का बयान, गिल को अवार्ड, सूर्या की तारीफ, रोहित युवराज का सबक, सब कुछ। अब आप बताओ, आपके लिए मैन ऑफ द सीरीज कौन, अभिषेक या गिल? इसका भाई बेस्ट कप्तान या नहीं? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि टीम इंडिया ने फिर इतिहास रचा। जय हिंद। लेकिन आप सभी अभिषेक शर्मा के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।